नमस्कार प्यारे मित्रों, जय श्री राम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से हैं। कल हमने 2 श्लोक पर चर्चा किया था, 2 श्लोक पढ़े थे, 4 और 5, क्योंकि युद्ध में सेना में जो युद्ध में जो लोग एकत्रित हुए हैं उन सब के नामों का वर्णन है, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और हम देख रहे थे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य खुद से पूछ रहे, द्रोणाचार्य को बता रहे, और संजय जो है धृतराष्ट्र को वही बातें बता रहा है। तो हम संजय की बातों को पढ़ रहे जो दुर्योधन और सिपासालार द्रोणाचार्य के बीच में हो रही है, और संजय फिर वो बातें धृतराष्ट्र को बता रहा है। जैसे होता है ना कि धृतराष्ट्र के 41 श्लोक के भगवद गीता में, उसी प्रकार से है। ठीक है, तो इसके बाद आज हम छठा, जैसे कल 4 और 5 लिए थे, आज छठा और 7वां साथ में लेंगे। छठे श्लोक में है, योद्धा मनु और शक्तिशाली उदित मोजा सुमित्रा का बेटा अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे, ये सभी महारथी हैं। योद्धा मनु और शक्तिशाली उत्तर भोजा सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है? सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है, और युद्ध कला में बड़ा माहिर है। युद्ध कला अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से भी प्राप्त की है, कृष्ण से भी सीखा है। और सबसे बढ़कर युद्ध कला अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से भी सीखी है। कब सीखी है? जब वे सुभद्रा देवी के कोख में थे, जब वो उनके पेट में थे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, महाभारत का इतिहास देख सकते हैं कि सुभद्रा देवी जब गर्भवती थी तो अर्जुन उनको बताया करता था कि उन्होंने युद्ध कला कैसे सीखी है, युद्ध कला में क्या क्या होता है, युद्ध की शिक्षाओं के बारे में जाना, और युद्ध के अंदर एक चक्रव्यूह होता है, उस चक्रव्यूह में कैसे दाखिल हुआ जाता है। ये सब के सब अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने पिता से सीख लिया। इससे ये पता चलता है कि जो गर्भवती महिला होती है, जब उसका शिशु हरकत करने लगता है, पूरा हो जाता है, उसमें जब सांस आ जाती है, तो जो कुछ माँ सुनती है वो सारी बातें माँ के गर्भ में उसकी संतान भी सुनती है। इसलिए वर्णन किया जाता है शास्त्रों में कि माँ को सदैव जब वो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था में होती है, तो उसे चाहिए, एक नारी को चाहिए कि वे क्या करे? भगवत भक्ति में कार्यों को सुने, शास्त्रों को सुने, भगवान के पवित्र नाम का जप करे और भगवान के नामों का कीर्तन करे, भजन कीर्तन को सुने, शास्त्रों को सुने, साधु संतों के पास जाए, साधु संतों से भगवान की वाणी सुने, भगवान की महिमा सुने, हरिनाम की महिमा सुने। इससे प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और वह धर्मात्मा बनता है, क्योंकि जो कुछ माँ सुनती है वे भीतर में बालक भी सुनता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं महाभारत के इतिहास में भी अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा देवी को बता रहे थे, जब वो गर्भवती थी तो वो लेटी हुई है, और अर्जुन उनको बता रहे हैं युद्ध स्थल के बारे में, युद्ध क्या होता है, युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, एक योद्धा को कैसे युद्ध करना पड़ता है। और वो बता रहे अर्जुन कि मैंने जो है वो युद्ध भूमि में अगर चक्रव्यूह की रचना की जाए तो मैं इसमें कैसे इंटर हो सकता हूँ। तो सुभद्रा देवी जब सुन रही है, अर्जुन बता रहे हैं, तो अभिमन्यु गर्भ में सुन रहे, और अर्जुन ने बताया कि चक्रव्यूह जब बनता है, चक्रव्यूह में कैसे दाखिल हुआ जाता है। यहाँ तक सुभद्रा की आंखें खुली रही, सुभद्रा सुनती रही, और युद्ध के भीतर में चक्रव्यूह के अंदर में जा करके चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, जब अर्जुन ये बता रहे थे तो सुभद्रा देवी की आंख लग गई, सुभद्रा देवी जी सो गई। और जब सुभद्रा देवी जी सो गई, अर्जुन की पत्नी, तो भीतर में बच्चा भी नहीं सुन सका। ये हमारे शास्त्रों ने यहाँ से कई सालों पहले प्रमाण दे दिया। मेडिकल आज बताता है कि जो कुछ माँ के गर्भ में बच्चा होता है, शिशु, माँ जो कुछ सुनती है बच्चा उसको सुनता है, और हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले बता दिया।
प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में ऐसा आता है, प्रहलाद महाराज जी ने भी तो गर्भ में ही भगवत भक्ति की शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया नारद मुनि से, क्योंकि उनकी माँ एक संत के आश्रम में रही, एक भक्त के आश्रम में रही और वहीं सारी विद्या प्राप्त कर ली भगवत भक्ति के विषय में, और दृढ़ विश्वास भगवान हरि के प्रति हुआ प्रहलाद महाराज को। और ऐसे ही अभिमन्यु ने भी महाभारत का युद्ध में जो वो लड़ रहा है, इतना बड़ा सैनिक है, इतना बड़ा योद्धा है, बहुत नाम है अभिमन्यु का, कृष्ण से भी शिक्षा प्राप्त की है युद्ध कला की, और अपने बाप से भी सीखा है, अपनी माँ के गर्भ में ही जान लिया बहुत कुछ। तो माँ जब तक जाग रही है तो बच्चा सुनता है, जब माँ सो जाती है तो बच्चा भी सो जाता है गर्भ में, वो नहीं सुन पाता। तो अभिमन्यु ने भी कैसे युद्ध के अंदर युद्ध लड़ना है, युद्ध की विद्या भी सीखी, और युद्ध में जब चक्रव्यूह की रचना की जाती है तो चक्रव्यूह में कैसे दाखिल होना है ये अभिमन्यु को मालूम था, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे निकलना है उसकी मां सो गई, तो इसलिए अभिमन्यु को भी पता नहीं चला। लेकिन अभिमन्यु ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया महाभारत के युद्ध में, और बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, और सभी ने उसकी तारीफ की कि वाकई अभिमन्यु एक महान योद्धा है। और ऐसे ही द्रौपदी के 5 बेटे भी है। तो ये बातें दुर्योधन बता रहा है अपने गुरु को कि देखो उनकी तरफ जो अभिमन्यु है, इसका नाम है, द्रौपदी के 5 बेटे हैं, जवान है, वे है। और क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, 7वें श्लोक में, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है, द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं दुर्योधन। और संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन सेनापतियों के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में खास तौर पर माहिर है। कि अब दुर्योधन ने ये तो पांडवों की सेना के बारे में बताया, अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना यानी कौरवों की सेना के विषय में बताएगा। ठीक है, और संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों का जिक्र किया, अब वे अपनी सेना के बारे में बता रहा है, तो वो क्या बताएंगे उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। आज के भी 2 श्लोक थे, 6 और 7। कल हम 8वां श्लोक और 9वां श्लोक ऐसे साथ मिलेंगे, ये एक 2 श्लोक, क्योंकि इसमें केवल जिक्र किया जा रहा है महारथियों का, योद्धाओं का, कितने प्रकार के कैसे कैसे योद्धा है। आप लोग भगवत गीता के संदेश को सुनते रहिए, और बहुत सारे